नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। कथावाचक देवकी रंजन ठाकुर ने डबरा के नवग्रह मंदिर को बताया विलक्षण, कहा सनातन संस्कृति सर्वोपरि। स्लीपर कोच बस बिजली के तारों से टकराई, बड़ा हादसा टला। स्लीपर कोच बस के ऊपर रखा था लगेज। कार एजेंसी पर युवकों ने किया अजीबोगरीब प्रदर्शन। 5 दिन पहले खरीदी गई कार पर पोस्टर लगाकर किया प्रदर्शन। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। रविवार को शिवालयों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था। शहर के गुड़ागुड़ी का नाका क्षेत्र में उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब स्लीपर कोच बस के ऊपर रखा सामान बिजली के तारों से टकरा गया। सामान के तारों से टकराते ही वहां चिंगारी उठी, जिससे आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सामान के तारों से टकराते ही वहां चिंगारी उठी, जिससे आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान उठी चिंगारी से बस के ऊपर रखा कुछ सामान भी जल गया। ड्राइवर कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए सवारियों को बाहर निकाला। बाद में किसी तरह वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बस की छत पर जाकर तारों को सामान से अलग किया। समय रहते इस मामले में लोगों ने सूझबूझ दिखाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आनन फानन में बिजली विभाग को सूचना दी गई और सप्लाई बंद कराने के बाद तारों को सामान से अलग किया गया। रविवार 15 फरवरी को देश भर के साथ ग्वालियर में भी महाशिवरात्रि पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर अचलेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। भक्तों को भगवान के दर्शन सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए 14 फरवरी की रात से ही पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारी मंदिर परिसर में तैनात रहेंगे। महाशिवरात्रि को लेकर शहर के प्रमुख श्रद्धा के केंद्र अचलेश्वर महादेव मंदिर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यह रास्ता रविवार को पूरी तरह से बंद रहेगा। सिर्फ श्रद्धालु ही पैदल मंदिर तक जा सकेंगे। प्रशासन एवं अचलेश्वर मंदिर समिति की बैठक में तय किया गया कि मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा 90 वॉलेंटियर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही इस बार मंदिर के आसपास डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। महादेव के दर्शन के लिए भक्त कतार लगाकर मंदिर में जाएंगे। अचलेश्वर मंदिर न्यास के आसपास प्रसाद वितरण के लिए पूर्व की तरह व्यवस्था रखने की मांग है और उन्होंने CSP रॉबिन जैन को अपनी मांगों से अवगत भी कराया। CSP रॉबिन जैन का कहना है कि हमारा प्रयास रहेगा कि शिवरात्रि महापर्व पर मंदिर आने वाले सभी भक्त सुचारू रूप से भगवान के दर्शन कर पाएं और किसी तरह का व्यवधान न हो। अचलेश्वर महादेव न्यास के द्वारा जो स्टॉल लगाए जाते हैं, हमारा उद्देश्य है कि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और भक्तों को प्रसादी वितरण हो और आम भक्तों को सुरक्षा की दृष्टि से सबको बढ़िया दर्शन हो। उस कारण हम बात करने आए थे कि आपकी क्या तैयारी है और हम लोग किस तरह से तैयारियां करें। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सब भक्तों को दर्शन हो और प्रसाद का स्टॉल वितरण शांतिपूर्वक चले। व्यवस्था बदली सुरक्षा की दृष्टि से इनका कहना है कि आप शाम को अभी 4 बजे बैठ के बात करेंगे, तो हमारा कहना का मतलब है कि भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। इस बार क्या मना किया है स्टॉल लगाने से? हाँ, इन्होंने पेपरों के माध्यम से आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि नहीं लगेंगे। केवल हमारा उद्देश्य वो है कि ना लगेंगे, उस शब्द के खिलाफ है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ये बताया जाए। तो अगर नहीं देते, मंजूरी नहीं लगने देते, तो ये तो ईश्वर के साथ खिलवाड़ है ना। केवल हमारे धर्म के साथ ही खिलवाड़ है, और धर्म भी तो लगाते हैं।
एक रीति एक नीति रखी जाए, लगे, और मंदिर प्रशासन भी लगाए तो सबका लगाए। ये नहीं कि तू लगा ले और मैं लगा लूँ, ये नहीं, एक रीति नीति के तहत सबके साथ न्याय और वैकल्पिक व्यवस्था। दिए तो अब नहीं लगने दिए तो शासन प्रशासन से तो क्या कर सकते हैं, हम तो आम आदमी हैं। विरोध तो कर ही रहे हैं, जब ही तो आए। अगर विरोध नहीं कर रहे होते तो यहाँ तक आते ही नहीं ना। हमारा उद्देश्य तो यह है कि शिव जी का दिन है और बड़े धार्मिक लोग आते हैं, सबको प्रसाद मिले, दर्शन होए, ऐसी ये व्यवस्था करें, इसके लिए हम आए। देखिए, महाशिवरात्रि का बड़ा पर्व है और अचलेश्वर मंदिर जो है ग्वालियर में काफ़ी लोगों की आस्था का केंद्र है। तो उसको देखकर एक बैठक भी हमने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ, अध्यक्ष और उनके सभी सदस्यों के साथ की है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, और आज भी एक बैठक है। तो हम लोगों का यह है कि सुचारू रूप से सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कोई भीड़ भाड़ को सही से पुलिस नियंत्रण कर सके, हर जगह हम लोग बंद लगाएंगे। कुछ इशू यहाँ इसमें आ रहे थे कि दुकानें इनकी जो लगानी है उसके लिए भी हम लोग अलग से जगह देख रहे हैं, जिससे जो स्टॉल और जो दुकानें जो फुटपाथ लगते हैं उनको व्यवस्थित रूप से लगवाया जा सके, और जो भीड़ और जो लाइन इन्होंने लगती है, लगभग 3 लाइन लगती है, उन्हें ढंग से लोगों को दर्शन हो सके और किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, शांतिपूर्ण सबके दर्शन हो, इसलिए पूरी व्यवस्था लगाई जाएगी। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक मेडिकल कारोबारी से रंगदारी दिखाते हुए उसे हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई और शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर मारपीट भी की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी अवैध हथियार दिखाकर धमकाते हुए नजर आ रहा है। दरअसल ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के लेदर फैक्ट्री के पास रहने वाले योगेंद्र नागपाल का मेडिकल स्टोर का कारोबार है और उनकी दुकान मुरार के ही अल्पना टॉकीज के सामने स्थित है। बीती रात बदमाश मुकेश पांडे उनकी दुकान पर पहुंचा और शराब पीने के लिए धमकाते हुए रुपए मांगने लगा। जब उन्होंने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपी ने गाली गलौज कर दी और फिर कमर में खुरसा हुआ देसी कट्टा दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए निकल गया। घटना के बाद व्यापारी काफी डर गया। बाद में उन्होंने अपने बेटे के साथ थाने पहुंचकर मनोज पांडे की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी मनोज पांडे को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये एक शिकायत आई है, एक वीडियो भी उन्होंने दिया है। इसमें कहा है कि एक शिकायत मेडिकल संचालक हैं जिनका मेडिकल मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, या कुछ लोगों ने उन्हें धमकाने की, कुछ कट्टा इत्यादि लेकर, जो दिख रहा है वीडियो में, उनको धमकाने की कोशिश की है। इसमें हम अभी जांच कर रहे हैं। जांच उपरांत हमें जो भी साक्ष्य तथ्य मिलेंगे आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। डबरा में नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले दिन कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह मंदिर सनातन संस्कृति को नई ऊर्जा देने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि जो भी युवा इस मंदिर और ऐसे आयोजनों से जुड़ेंगे वे सनातन धर्म की मूल भावना और गौरव को पहचानेंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डबरा के इस नवग्रह मंदिर में लोगों में नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने सनातन बोर्ड बनाए जाने की बात भी कही। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन समय की आवश्यकता है और यह अवश्य बनना चाहिए। गौरतलब है कि नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम 20 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। पहले दिन कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव पुराण कथा का शुभारंभ किया गया। नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हमारे बहुत ही प्रिय पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार नरोत्तम मिश्रा जी ने जो ये इतना भव्य दिव्य आयोजन कराया है, निश्चित तौर पे उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही कराया है। सनातन को आगे बढ़ाने के लिए मंदिर और पुराण और प्रचारकों की आवश्यकता होती है। हमको लगता है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जो नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कार्य किया है डबरा की भूमि पे, ये अद्भुत है, ये विलक्षण है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आने वाली पीढ़ियां यश गान करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और सभी यहाँ के आसपास के लोग उनसे निवेदन करेंगे सनातन को जाने, सनातन को माने, और जब हमारे बच्चे मंदिर आएंगे तो सनातन को जाने। सनातन बोर्ड की गठन की अभी निश्चित बनेगा और हमारे संस्कृति आगे बढ़ेगी, इसमें संशय नहीं। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।
बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। गोला का मंदिर स्थित टाटा मोटर्स पर बुधवार दोपहर उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब 5 दिन पहले खरीदी गई गाड़ी को लेकर कार चालक ने कई शिकायतों के साथ एजेंसी पर कार ले जाकर खड़ी कर दी। उसका कहना था कि जब से उन्होंने यह कार ली है तब से ही उन्हें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया। यह कार 6 फरवरी को खरीदी गई थी। गाड़ी मालिक विवेक मांझी कहते हैं कि स्टीयरिंग हार्ड होने के साथ ही गाड़ी की रेस फ्री हो गई है और तमाम तरह की समस्या पैदा हो गई है। गाड़ी भी बंद हो गई। किसी तरह गाड़ी को एजेंसी पर लाया गया जहां उन्हें आश्वस्त किया गया कि समस्याएं दूर कर दी गई हैं, लेकिन मंगलवार को भी इसी तरह की समस्या दोबारा आई। इसके बाद विवेक मांझी ने एजेंसी पर कार लाकर खड़ी कर दी और उस पर कंपनी और डीलर के खिलाफ तरह तरह के पोस्टर चिपका दिए। टाटा मोटर्स का कहना है कि विवेक इस कार के बदले दूसरी कार मांग रहे हैं, जबकि वह कार की समस्या दूर करने के लिए तैयार हैं। समस्या के लिए मैं इनके पास गया था, वही समस्या लौट के कल मेरे साथ फिर आ गई। सडनली वही स्टीयरिंग का हार्ड होना और पिकअप छोड़ देना गाड़ी का, बिल्कुल एक्सीलेटर नहीं लेना, इस कारण पर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब मेरे से एक वाहन से, अब ये मेरे से ये मतलब मैं इनसे सॉल्यूशन के लिए आया तो ये बोल रहे हैं कि आप हमें गाड़ी दे दीजिए, हम डायग्नोस करेंगे, हम उसे रिजॉल्व करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम ही वही है, सेम टू सेम। अब इसमें डायग्नोस क्या करना? आपने पहले भी क्या किया था? पहले हाँ मंदिर जा रहे थे, गाड़ी लेने के बाद जब पूजन करने के लिए मंदिर गए थे, वहाँ से भी लौट के फुल फैमिली के साथ हाईवे पे ही चौरासी मंदिर के पास। नहीं, एयरबैग का एक रेड लाइट आ रहा है, उसमें एयरबैग का आ रहा है, एबीएस का आ रहा है, स्टीयरिंग का आ रहा है, इंजन चेक लाइट आ रहा है, मतलब सारे फॉल्ट आ रहे हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि गाड़ी में कितने सारे फॉल्ट आ रहे हैं। आप क्यों असंतुष्ट क्यों है इनकी सर्विस से? और सर ये फिर से डायग्नोस के लिए मांग रहे हैं गाड़ी को। उस दिन मेरी पूरी गाड़ी का डैशबोर्ड को इन्होंने खोला, सारी कुछ फिर से वो रिपीटेड जो किया है इन्होंने बिल्कुल भी सही रिपीटेड नहीं है। और फिर से डायग्नोस मैं सर ये चाहता हूँ फुल अमाउंट रिटर्न हो जाए, रिफंड हो जाए, या फिर उनको एक्चुअली दूसरी गाड़ी। हमको बोलते हैं ना मैं गाड़ी दूंगा ना मैं कुछ करूंगा, मुझे कोई समाधान नहीं चाहिए, नई गाड़ी दे दीजिए। सर हर चीज का प्रोसेस है, इतने लोग खड़े हैं, आप खुद सोचे सर, अगर कोई इशू है, हमारे पास कोई परेशानी है तो हम उसका समाधान तलाशेंगे। अभी फिलहाल आपकी कंपनी क्या कर रही है? मेरी कंपनी सुबह से कर रही है, जो लोग करने नहीं दे रहे हैं। मैं फिर बोलता हूँ, आपको बोलता हूँ, 30 मिनट टाइम दीजिए, गाड़ी जहाँ इसका असली इलाज है डायग्नोस के लिए भेजिए। आफ्टर दैट आधे घंटे बाद हमसे आप पूछिएगा कि सर अब मुझे ये बताइए टाइम क्या लेंगे। 1 घंटे बाद, आधे घंटे की जगह 1 घंटे दे दीजिए मुझे, मशीनरी है, टाइम लगेगा, सेंसर से मैं चेक करवाता हूँ, और 1 घंटे 2 घंटे बाद मुझसे टाइम ले लीजिए। और जो टाइम मैं आपको देता हूँ, आफ्टर टाइम आपका सभी का स्वागत। राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन एवं श्री राम राज्य मिशन के संयुक्त तत्वाधान में श्री कृष्ण गीता संदेश ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ। गंदरुआ धाम मंदिर में श्री कृष्ण गीता संदेश ज्ञान यज्ञ का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजऋषि राजेंद्र सिंह नरूका मुख्य वक्ता थे। उन्होंने गीता ज्ञान से जनमानस को तार्किक रूप से सरल भाषा में समझाया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जयसिंह कुशवाहा पूर्व साड़ा अध्यक्ष और अशोक सिंह भदौरिया पूर्व डीएसपी थे। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा श्री राम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। लेकिन वास्तव में महाभारत एक धर्म युद्ध था, जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध था। दोनों ओर के योद्धा तय हो गए और उस युद्ध में यह तय हो गया कि कृष्ण भगवान की जो सेना है, नारायणी सेना है, यदुवंशी जादवों की जो नारायणी सेना है, वो तो लड़ेगी दुर्योधन के पक्ष में, और स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण जो है निहत्ते बिना हथियार के अर्जुन के साथ रहेंगे, जो उनके सारथी के रूप में रहेंगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पार्थ सारथी के रूप में जाना जाता है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। और जब ये दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, तब महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, सम्मिलित हुए। गिरवाई थाना क्षेत्र में स्थित एक तालाब में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश लगभग 2 दिन पुरानी बताई गई है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।